बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम ईश्वर की शरणागति के बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर की शरणागति पर हमने पहले भी बात की है। ईश्वर की शरणागति नाम से एक प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ईश्वर की शरणागति का मतलब है मैं भगवान का और भगवान मेरे। ईश्वर के शरणागत भक्त को उसको तो सिर्फ ईश्वर की छाया ही नज़र आती है, इसके सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। शरणागति के विषय में ही एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक समय की बात है, सीता जी, प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थी और कहीं पर ताम्रवर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी। इससे उस वृक्ष की शोभा बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की इतनी सुंदर शोभा को देखकर प्रभु श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, यह लता कितनी सुंदर है। वृक्ष के चारों ओर कैसे छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसे शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है यह लता। प्रभु श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं, देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब कुछ वृक्ष के ही तो आश्रित है। वृक्ष के कारण ही तो इसका अस्तित्व है। इस लता की शोभा भी इस वृक्ष के कारण ही है। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है, आधार तो ये वृक्ष ही है। वृक्ष के सहारे के बिना क्या ये लता स्वयं कुछ कर सकती थी? ये कैसे छा सकती थी? अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्ष की हुई ना। प्रभु श्री राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, यह महिमा तो लता की हुई ना। अब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की तरफ देखा, फिर माता सीता की तरफ देखा और फिर बोले, हमें तो तीसरी ही बात सोचती है। सीता जी ने पूछा, वह क्या है बेटा? तो हनुमान जी बोले, माँ, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। अर्थात उनका तात्पर्य था कि हमें तो आप दोनों के चरणों का आश्रय मिल जाए और उसमें ही रहना बहुत अच्छा लगता है। ये ठीक इसी तरीके से है। ईश्वर के पूरी तरीके से शरणागत, पूरी तरीके से समर्पित भक्त सिर्फ भगवान और उनकी दिव्य आयतनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, इस तरीके से देखता है। और उसे शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी आह्लादनी शक्ति दोनों का ही आश्रय ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। वो उनके चरणों के आश्रय में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसके लिए वही आनंददायक होता है। इससे पता चलता है कि पूरी तरीके से समर्पित और ईश्वर के शरणागत भक्त को सिर्फ ईश्वर की और उसकी शक्ति की छाया के अलावा आसपास से कोई सरोकार नहीं होता। वो पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है और पूरी तरीके से उनके चरणों का आश्रय ले जाता है। और यही उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति उसे इस भव सागर से पार करा देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी व्यूअर्स को वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो।